भिलवाड़ा जिले के सीताकुंड महादेव में मंगलवार को नवजात शिशु को निर्दयता के साथ पत्थरों के बीच दबाकर उसके मुंह में फेविक्विक लगाना एवं पत्थर डालकर उसको मारने के उद्देश्य से किए गए घटनाक्रम में पुलिस ने युवती एवं उसके पिता को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आज मांडलगढ़ पुलिस ने दोनों आरोपियों से मौका तस्दीकी कराई। इस दौरान घटना को अंजाम देने वाले युवती के पिता द्वारा पूरे घटना को रिक्रिएट करके बताया गया। इस दौरान घटनाक्रम में उसने किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, इसकी संपूर्ण जानकारी दी गई। मुकदमा नंबर 222/2025 जिम्मे हुआ। मैंने एसआई ने मुकदमा जिम्मे होते ही घटना निरीक्षण स्थल किया। उसके बाद आसपास के जितने भी जो सरकारी हॉस्पिटल थे उनके मतलब रिकॉर्ड जो जहाँ प्रसूता हुई उनके रिकॉर्ड खंगाले, सीसीटीवी फुटेज देखें और दो गश्त करता मतलब आसपास तलाश एवं मुखबिरों से तलाश करता हुआ बंदा का खेड़ा पहुँचा। बंदा का खेड़ा से जगदीश रेगर नाम का एक व्यक्ति मिला। उन्होंने कहा कि चित्तौड़ जिले का एक आदमी बाबूलाल पिता भवानी लाल राव बाट मेरे मकान में 2-3 महीने से किराए से रह रहा था। उनकी एक लड़की, उनकी माता और वह यहीं मतलब 3 महीने से मेरे मकान में रहा और उसकी लड़की के मतलब बूंदी जिला हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी हुई है और 23 तारीख को मकान खाली करके यहाँ से चले गई। हमारी घटना भी 23 तारीख की घटित हो रही थी। बूंदी जिला हॉस्पिटल में जाकर रिकॉर्ड और तलाश की तो दीपा नाम की लड़की का रिकॉर्ड मुझे वहाँ प्राप्त हुआ। उसके बाद तलाश करता हुआ इन मुलजिम का नामजद करके वहाँ से तलाश करता हुआ इनके पैतृक गांव पहुँचा। पैतृक गांव से मालूमात हुई कि वो 2-3 महीने से हमारे गांव में नहीं है। फिर वहाँ से तलाश करता हुआ तिलस्वां पहुँचा तो ये वहाँ तिलस्वां ट्रस्ट की धर्मशाला के अंदर बैठे में नजर आए। नाम पता इनको पूछा तो कि भाई मेरा नाम बाबूलाल पिता भवानी लाल है। इसकी लड़की के बारे में पूछा तो ये कहा कि लड़की तो गाँव है। फिर थोड़ा तसल्ली दे के पूछने में कहा कि लड़की भी यहीं है, धर्मशाला में है। फिर इन्होंने कहा साहब मेरे से तो गलती होगी, आगे होकर कहा कि गलती होगी। अरे भाई गलती। फिर शंका का आधार पर इसको डिटेन करके थाने पे लाया। पूछताछ करने पर इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसके बाद मैंने इनकी गिरफ्तारी की और अनुसंधान जारी। पूरा क्या मामला रहा सीताकुंड की जो ये घटना थी, इसके अंदर पूरा क्या मामला रहा? जो गर्भवती जो युवती थी उसकी डिलीवरी कहाँ पर हुई, साथ ही जो इसके अंदर उस जो डिलीवरी के समय में अस्पताल के अंदर पति की जो जानकारी थी वो क्या मुहैया कराई गई, इसको लेकर प्रारंभिक जानकारी में क्या सामने आया है? इसकी प्रारंभिक जानकारी में ये है कि ये अवैध संबंध रहने के कारण से इन्होंने मतलब अवैध संबंध को छुपाने के लिए बूंदी जिला अस्पताल में कराई और इसका मतलब दीपा वाइफ ऑफ रामलाल नाम का इसने वहाँ नाम अंकित कराया और निवासी रतलाम का ही यहाँ निवासी मतलब हाँ रतलाम कराया। नवजात शिशु के साथ में इस तरीके की निर्दयता की गई, जिसके मुंह के अंदर पत्थर ठूस कर उसको फेविक्विक से चिपकाया गया, जिसको लेकर पुलिस ने स्पेशल तरीके से इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन के तौर पर देखा है? इसके मायने पहले धारा 93 BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया। इसमें पूर्व धारा 308 जो हत्या के लिए आदमी को मार रहा है क्योंकि मुंह के अंदर पत्थर लगाया और वर्तमान में 110 BNS में कन्वर्ट करके इनको गिरफ्तार किया। जो जानकारी में सामने आया है, जो जिस तरीके से भी आपने मौका मुआयना किया, मौका तस्दीक के अंदर जो जिस पिता ने जिसकी युवती के पिता ने इस निर्दयता को अंजाम दिया, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने बदनामी के डर से इस कार्य को अंजाम दिया। तो किस तरीके की बदनामी थी, ये क्या कुछ जानकारी में सामने आया है? भाई इनके अवैध जो मतलब संबंध मतलब अवैध गर्भपात रहने के कारण उस बदनामी को छुपाने के उद्देश्य से तो उस बच्चे का यहाँ पर उन्होंने दबा के मारने का प्रयास किया। सर एक सवाल है, आपने BNS की धारा 93 लगाई है तो इसमें क्या हत्या का प्रयास की धारा भी बन सकती है? हाँ वो उस टाइम हत्या का प्रयास लेकिन अवेलेबल ऑफेंस और इन्होंने मतलब यदि यहाँ दबाते नहीं या क्रूर जो व्यवहार नहीं करते उसके पत्थर लगा के मारने का प्रयास नहीं करते तो धारा इसके माने अवेलेबल ऑफेंस में ये रहता। इसलिए इनकी क्रूरता को देखते हुए धारा 110 BNS में कन्वर्ट। अभी फिलहाल में बच्चे की क्या स्थिति है? 109 में 110 हाँ और पहले वाली 308। अभी फिलहाल में बच्चे की क्या स्थिति है? फिलहाल में बच्चा मतलब कुशल है और बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया हुआ। आगे की अग्रिम कार्रवाई क्या होगी? अभी अग्रिम कार्रवाई बस बाद अनुसंधान इनको मतलब कोर्ट में पेश करके जैसी किया जाएगा। ऐसा कौन सा मुखबिर मिला जिससे आप इन तक पहुंचे? ऐसा क्या लोकल नेटवर्क या फिर टेक्निकल प्लस जो मुखबिरी से लोगों से कहा कि ये मतलब इसी प्रकार के लोग यहाँ आए, कुछ यहाँ बैठे हुए थे 2 जना जो कि
एक लड़की तो यहाँ खड़ी थी, जब एक आदमी जा रहा था उसके हाथ में बच्चा था, गया तब तो बच्चा लेके गया और वापस आए जब खाली आता आया। इस पूरे मामले का खुलासा करने में आपके लिए क्या चैलेंजिंग रहा? चैलेंजिंग तो कुछ नहीं है, मेहनत करनी पड़ी।